देखिए, मैं इस वक्त सीबीआई दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं श्वेता, और मेरे पीछे ठीक सीबीआई दफ्तर है। और रात 9:30 बजे के आसपास यहीं पर एहसानुल हक जो ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जो वाइस प्रिंसिपल है मोहम्मद इम्तियाज, उनको लेकर आई थी। लेकिन एक शख्स और है जलालुद्दीन, जिसका नाम बताया जा रहा है, पत्रकार। 2 पत्रकार बंधुओं की बात सामने आ रही है। एक को जहां हजारीबाग में पूछताछ के लिए सीबीआई ने हिरासत में ले रखा है, तो दूसरे को लेकर यहां पहुंची है। और यहीं पर सीबीआई अब यहां से लेकर उनको निकलेगी, क्योंकि मेडिकल कराना है, कोर्ट में पेश करना है और जाहिर तौर पर रिमांड भी मांगेगी। और इससे पहले मैं आपको बता दें, 4 लोग पहले से ही सीबीआई के इस दफ्तर में मौजूद है। 2 लोग जिनको ईओयू ने गिरफ्तार किया था और 2 जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब अगर एहसानुल हक जो प्रिंसिपल है ओएसएस स्कूल का और डिप्टी प्रिंसिपल जो, उनको यहां लाकर पूछताछ किया जाएगा। जलालुद्दीन जो है उनको भी यहीं लाकर पूछताछ किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो और गिरफ्तार थे, जो बेऊर जेल में बंद है, उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई की एक टीम बेऊर जेल भी जाएगी। वहां भी इंटरोगेशन होना है। और देखिए, तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। संजीव मुखिया का नाम सामने आया, रॉकी का नाम सामने आया, अंशुल वत्स और दूसरे जो नाम सामने आ रहे थे, रवि अत्री का नाम सामने आ रहा है। यह भी जानकारी मिली कि रवि अत्री से मेरठ जेल में भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। लेकिन यहां इस वक्त कहा जा रहा है कि क्योंकि 24 घंटे का वक्त होता है, मेडिकल आपको कराना होता है, जो जिनको आपने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है। आप दोनों लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तो की जा रही है, लेकिन झारखंड के हजारीबाग से कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 को पटना लाया जा चुका है, बखूबी जानते हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। लेकिन तीसरा आरोपी है जमालुद्दीन। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, आप उस रिपोर्ट को देखिए। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पेपर लीक में शामिल आरोपियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन एक नए आरोपी का नाम सामने आ रहा है। हजारीबाग के प्रिंसिपल एहसानुल हक के बाद वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को भी सीबीआई अपने साथ पटना लेकर पहुंची है। इम्तियाज आलम भी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ सेंटर कोऑर्डिनेटर था। वैसे एहसानुल हक ने अपनी पूछताछ में पेपर लीक से इनकार किया है, लेकिन सीबीआई एहसानुल हक के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई ने कुरियर कंपनी के लोगों से पूछताछ नहीं की है। दरअसल सीबीआई की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। वहीं सीबीआई ने जमालुद्दीन नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि जमालुद्दीन भी पेपर लीक गैंग के संपर्क में था। पेपर लीक मामले में पुलिस मुजफ्फरपुर से भी सुराग निकालने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। जो भी हम लोग के पास में फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं, हम लोग सारे उसकी जो सीडीआर वगैरह है या फिर टेक्निकल एविडेंस हम लोग इसमें कर रहे हैं। सेकेंडली, उसकी फैमिली का क्या रोल था राज पांडे की, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली फैमिली ने ही दिया होगा, तो उसकी फैमिली पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि फादर का क्या रोल रहा है। थर्डली, हम लोग उसकी वारंट वगैरह निकल करके और इस सॉल्वर गैंग में और कितने लोग रहे होंगे हुक्माराम के अलावा, क्योंकि हुक्माराम रहने वाला है जोधपुर का, ये लड़का रहने वाला है प्रयागराज का, तो कौन इनके बीच में मीडिएटर था जिसने दोनों को मिलाया, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान से पहले भी हमारी टीम ने बात की थी। इस दौरान एहसानुल हक ने बड़ी ही चतुराई से पूरे मामले को डाइवर्ट किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने पेपर सेंटर तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई थी और कहा था कि आखिर कैसे पेपर को लाने और ले जाने में लापरवाही बरती गई। कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है, हम लोग को जहाँ तक जानकारी थी कि वो बैंक जाता है, ठीक है। इस बार हम लोग को पहली बार ऐसी जानकारी मिली है कि वो जो क्वेश्चन पेपर्स आया वो कुरियर ऑफिस पे डंप किया गया। जब ईओयू के ऑफिसर्स ने कहा हम आपका कैमरा देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कैमरा दिखाया। कैमरा में दिखाया गया कि गाड़ी आई और उसे डंप कर दिया उस कुरियर ऑफिस के गेट पे ही। वो गाड़ी आपने भी देखी होगी? नहीं, वो आधा शटर लगा हुआ था, जिस दिन आया था आधा शटर लगा हुआ था और 2 लोग अंदर में बैठे हुए थे, तो गाड़ी दिख नहीं रही है। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो दिख रही है, और क्वेश्चन पैकेट्स तो दिख रही थे। मुजफ्फरपुर से भले ही अब तक पुलिस को कुछ हासिल न हो पाया हो, लेकिन मुजफ्फरपुर के स्कूल से नीट परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था। पकड़े गए शख्स का नाम हुक्माराम था, जो जोधपुर एम्स का छात्र है और जो राज पांडे नाम के छात्र की जगह एग्जाम में शामिल हुआ था। परीक्षा देने के एवज में हुक्माराम को 4 लाख रुपए मिले थे।
नीट वाले मामले में हम लोगों ने FIR रजिस्टर करने के बाद में दोनों अभियुक्तों की राज पांडे और हुक्माराम दोनों की गिरफ्तारी के लिए नामपत्र सत्यापन के लिए हम लोगों ने टीम दूसरे राज्यों में भेजी हुई है और दोनों का सत्यापन भी हुआ है। जैसा कि FIR में भी है कि राज पांडे इलाहाबाद का रहने वाला है, उसका भी हम लोगों ने सत्यापन किया है। हुक्माराम जो जोधपुर एम्स में 3rd ईयर का स्टूडेंट है, उसका भी सत्यापन हुआ है और वो बाड़मेर का रहने वाला है और वो जब से घटना हुई है तब से भागा हुआ है। राज पांडे की जगह पेपर देने वाला शख्स हुक्माराम फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल और हुक्माराम के खिलाफ FIR दर्ज करने में जुटी है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब तक पेपर लीक गैंग के सरगना तक उसके हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। नीट पेपर लीक मामले के तार झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज से भी जोड़ गए हैं। पैसे लेकर डमी कैंडिडेट बनने के आरोप में दिल्ली और मुंबई की पुलिस टीम ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों को गिरफ्तार किया है। 2 छात्र अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। इधर नीट पर सियासी संग्राम भी जारी है। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को विपक्षियों ने जमकर नारेबाजी की। पीठासीन समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। नीट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कह चुकी हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।